सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है सर, हमारे गांव को लेकर कोई खतरा नहीं है। हमारी जितनी भी सोसाइटी है बाहर की, इनको है, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। जब पाबूपुरा बसा था, यहाँ न तो नजदीक में आर्मी थी न एयरपोर्ट था, और ओनली फॉर पाबूपुरा था, पूरा जंगल था यहाँ पर। उस टाइम से पाबूपुरा बसा हुआ है। मैं आज चाहवा न्यू छपी गलत बे खिलाफ तो कार्रवाई करो और जगह पे कोलाने मंडड़ी है बने डिस्ट्रीब्यूटर करो, हटाबो को दीवड़े कोर्ट का आदेश है बने हटाओ तो बने हटाओ। एयरपोर्ट और आर्मी के जो पास जो कॉलोनियां बसी हुई है या कट रही है, उनको नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया है अभी, और ये कहा गया है कि उन कॉलोनियों के अंदर जो भी अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाए। असली जो रहवासी है वो पाबूपुरा वासी ही है, और जो आसपास में जो नए आए वो सारे अतिक्रमणकारी है, और उनको भूमाफिया है जो यहाँ पे बसा रहे हैं। कानून हमेशा इंसाफ करता है, और ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, इसमें सबको इंसाफ मिलेगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं बगा झलको जोधपुर चैनल। दरअसल हमारा भिक्षुकों मैं हूँ पाबूपुरा क्षेत्र में। क्यों हूँ आपने बता दूं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक फैसला लिया गया है, जिनमें और निर्णय लिया गया है कि जोधपुर शहर में जिकी भी आर्मी क्षेत्र है, जटे भी एयरफोर्स क्षेत्र है, उन आड़े पाड़े जितना भी जो नॉन कंस्ट्रक्शन जोन में जो इमारतें बनी हुई है या फिर जो कब्जा करा हुआ भूमाफिया द्वारा, वाने जो है हटाया जाएगा। 3 महीना का टाइम दो, 3 महीना पूरे सर्वे करके किन किन में हटाना है वो क्यों जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन माता बहुत विश्वास करा वे कुछ ऐसा समाचार पत्र जिन महीने साफ तौर पर लिख दिया गया कि पाबूपुरा के अंदर खसरा नंबर 632, जबकि पाबूपुरा जो है वो एक प्रसिद्ध क्षेत्र है इन एरिया में, इन वास्ते पाबूपुरा नाम लिख दिया गया। लेकिन पाबूपुरा क्षेत्र जो आपने बता दूं, आज से कई सालों पहले यानी कि भारत सरकार द्वारा खुद पाबूपुरा ने जो है रहवासी क्षेत्र घोषित किया गया। तो फिलहाल के लिए कुछ रहवासी वासु बात करला आपा कि इन फैसला के बाद वाणा के विचार है इन पर के कहना चाहे लोग। साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र। नरेंद्र जी, कितना वर्ष में आप रह रहे हो? साहब मैं तो रह रहा 1903 पाबूपुरा में बसड़ा। 1903 आप परदादा आए हो? परदादा परदादा में पाबूपुरा बसड़ा है। और जो को मांगे अगर कोर्ट फैसला दियो वो मांगे पक्ष में दियो, कोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद देवा। मांगे वकील साहब मोती सिंह जी बाने बहुत बहुत धन्यवाद कि वो फैसला मांगे पक्ष में दियो। और जो कि अवैध कोलाने कटड़ी है पाबूपुरा में ले के भाई पाबूपुरा में ले कोलाने कटगी, जैसे पैराडाइज होगी, विक्टोरिया पार्क होगी, ये सब अवैध है। कोर्ट भी कह चुकी है अवैध है। उसके बाद में भी वो छाप दियो कि भाई पाबूपुरा में अवैध निर्माण है जो को हटाया जाए, जबकि पाबूपुरा में कोई अवैध नहीं है। ठीक है, तो मैं आज चाहवा कि जो अवैध वो न्यू छपी गलत बे खिलाफ तो कार्रवाई करो और जगह पे कोलाने मंडड़ी है बने डिस्ट्रीब्यूटर करो, हटाबो को दीवड़े कोर्ट का आदेश है बने हटाओ तो बने हटाओ। हाल भी कुछ चल रहा है बेटा कंस्ट्रक्शन टाइप? कंस्ट्रक्शन अब चल रहे हैं बेटा, अब चल रहे हैं, कोई कब्जा चल रहे हैं सुनिया में। ठीक है, अब 4 मौका मत देखा कि भाई कोर्ट आदेश देने बाद भी थे मनमानी कर रहे हो कुछ भूमाफिया के चक्कर में, है नहीं? तो अब चलना बेटा कोर्ट में जा देखा बेटा मौका में इन पर। और भी लोग मौजूद वासु बात कर सर, आप लोग क्या इन पे जो निर्णय है? सर ये निर्माण है बहुत अच्छी, हमारी इस कार्रवाई को लेकर कानून ने मान लिया है, कानून का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं हम लोग। क्योंकि एक हमारे सब यहाँ है जितने भी गरीब कर से लोग हैं, सब मेहनत करते काम करते, सब लोग अपने हित में काम करने वाले, और जो हमारे यहाँ पट्टे हमारे नाम से उन सोसाइटी वालों को पट्टे दे दिए गए। इसीलिए ये कार्रवाई देख के कुछ लोग हमारे जो इस केस लड़े गए और हमारे केस जीते भी है, और अभी भी वहाँ काम चल रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से, और ये केस कोर्ट का आदेश कल आ गया है, तो भी वहाँ पे जो कुछ सामान है वो अंदर रखे जा रहे हैं और जेसीबी वगैरह चल रही है। आप अभी चलोगे बोलिए, आप मौके पे आपको दिखा देंगे। और जैसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सर, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है सर, हमारे गाँव को लेकर कोई खतरा नहीं है। हमारी जितनी भी सोसाइटी है बाहर की, इनको है, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए, और कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, बस यही कहना चाहता हूँ।
ये कुछ घर में देखे हूँ आर्मी एरिया बाउंड्री शुरू हो रही है बना हुआ है वे लोग वे सब सेफ है। वे जो पाबूपुरा के अंदर एंटर हो, वे सब सेफ है साहब। जो बाहर की तरफ है, जो शमशान का विक्टोरिया पार्क का बटी ने बे सारा कब्जा है वहाँ। मांकाटी ने एक भी कब्जो नहीं है, कब्जो सब बाण बटी ने माना नाम रा पट्टा सब बाना दे दिया गया है। ये रेजेंसी होटल वाला ने और बाना 3-4 बार भी खाना बाना दे चुके हैं। आपने बताना चाहूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सही निर्णय है, क्योंकि आपने मालूम है कि हाल ही में आईएसआई जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने भी एक जासूस पकड़ो गया था नई सड़क में, वो ठेला पे काम करता था। तो इन तरह का पहले भी कई मामला है, अठे भी पहले कोई मामला आया था इन तरह। तो उन हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन हमें और भी जो कुछ लोग जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं, क्या है अंकल जी आपने क्या होना इन पर? हमें कोर्ट का जो निर्णय आया ना वो अच्छा आया है, क्योंकि पाऊपुरा तो काफी समय से मेरे दादाजी आए थे यहाँ पे कुचामन से। अच्छा, आप लोग कुचामन दरबार लाए थे, गजय सिंह जी के दादा लाए थे हमको। अच्छा, कुचामन किले से मेरे दादाजी घोड़े चलाते थे, उनको देख लिया तो उनको लेके आए। जो पाबू जी का मंदिर है ना यहाँ, इसके पास में जो है घर, वो स्टार्टिंग में आए हुए, उसके बाद में बढ़ोतरी हुई। तो मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ का है, 1960 के अंदर मेरा जन्म हुआ है। यहाँ पे जो पीछे की आर्मी है ना, वहाँ तो झाड़ियाँ थी, बोर खाने के लिए जाते थे हम। और इधर भी कुछ नहीं था, खाली ये बंगला था और जंगल था। इधर भी यही हाल था, उधर तो हम खेती करते थे। जो आर्मी बसी हुई है ना, वहाँ खेती थी हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जितने पास में है पाऊपुरा के, ये पूरे अवैध है। आर्मी वाला की तरफ से आपने कभी कोई किए होगे इन तरह से कि भाई आप? नहीं, आर्मी की तरफ से हमने किए, कोई क्योंकि कोर्ट का आदेश है, सेना का आदेश हमारे सर के ऊपर है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो पाऊपुरा की कॉलोनी में घूम रही हूँ और एक दुकान दिखी है। या सु बात करना कि यानी कितनी जानकारी इन बारे में जो कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है। अब हमारे आते हाल ही में आपने मालूम है कि राजस्थान कोर्ट द्वारा जो है एक फैसला लिया गया है, जिनमें आर्मी और एयरफोर्स क्षेत्र के आसपास जो बना हुआ है, जो नो कंस्ट्रक्शन जोन बना हुआ है, इमारत है या फिर कोई कब्जा करा हुआ भूमि माफिया द्वारा, वने सर्वे करके वने हटवाया जाएगा। तो आपसे उनके लेना चाहूँ कि एक जगह पाऊपुरा का नाम भी आया, तो पाऊपुरा वो क्षेत्र ये है, दूसरे क्षेत्र का ही है? पाबूपुरा को बसे हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। और जब पाबूपुरा बसा था, यहाँ न तो नजदीक में आर्मी थी, न एयरपोर्ट था, और ओनली फॉर पाबूपुरा था, पूरा जंगल था यहाँ पर। उस टाइम से ये पाबूपुरा बसा हुआ है। और उसके बाद में ये जितनी भी अभी बस्तियां बसी है या कॉलोनियां कटी है, ये सारी की सारी अवैध कॉलोनियां हैं। और इनमें जितने भी निर्माण हुए हैं वो सारे के सारे अवैध हैं। अभी जो फैसला आया है कोर्ट का, वो कोर्ट में हम लोग गए थे क्योंकि पट्टे नहीं दे रहे थे हमारे को जेडीए ये कह रहा है कि पट्टे कैसे दें, आपके जमीन ही नहीं है हमारे पास में। तो हम ये कहते थे कि भाई हम किस में बैठे हैं, जिस जमीन में बैठे हैं वो हमारी जमीन है और हम 100 साल से बैठे हुए हैं। आप जो साइड में जो कॉलोनी अभी कट रही है, हमारे पास में अभी कटी है कॉलोनी, आप उनको पट्टे दे रहे हो ना, हमारे को पट्टे नहीं दे रहे हो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसको लेकर के हम कोर्ट में गए थे। कोर्ट का भी जो निर्णय आया, बहुत ही शानदार निर्णय आया। और उस निर्णय के मुताबिक उन्होंने एयरफोर्स और आर्मी के जो पास जो कॉलोनियां बसी हुई है या कट रही है, उनको नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया है अभी। और ये कहा गया है कि उन कॉलोनियों के अंदर जो भी निर्माण अवैध निर्माण हुए उनको ध्वस्त किया जाए, खत्म किया जाए। लेकिन उस निर्णय को हम लोग तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये लोग जो अभी कॉलोनियां काट रहे हैं वो उसको नहीं मानते हैं। उस को ताक में रख करके सारी अभी आदेश आने के बाद में काम मतलब बहुत तेजी से शुरू कर दिया उन लोगों ने। इन हिसाब से जो उन कॉलोनी में मकान ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, तो वहां तो धोखा हो रहा है। ये पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ये लोग जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जिनको अपन कहते हैं भूमाफिया, ये लोग पब्लिक को गुमराह करके और यहाँ पर पट्टे काट के, पट्टे तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रियां करा कर उनको बेच रहे हैं। जबकि उनके साथ में पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि पाबूपुरा तो एक बस्ती है और इसको बसे हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। और हमने जो पट्टे लिए वो बाकायदा गवर्नमेंट से पट्टे लिए, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया हमने पूरी कॉलोनी को।
उसके बाद में हमारे को पट्टे मिले हैं, लेकिन ये पता नहीं किस हिसाब से इनको जमीन मिल रही है कि पट्टे मिल रहे हैं और ये लोग बेच रहे हैं, लेकिन पब्लिक के साथ में धोखा हो रहा है। फिलहाल के लिए आप देख सको हमारे मैं पाबूपुरा क्षेत्र में ही हूँ और आज अटगा क्षेत्रवासी वासुबा बात कराया था। मामलो आपने बता चुका हूँ कि हाई कोर्ट रो जो आदेश आयो है, राजस्थान हाई कोर्ट जो आदेश आयो है, मेरे बाद जो है कई तरह का निर्णय लिया जावेला, सर्वे होवेला और सर्वे में जिका लोग फॉल्ट में है वह सबारी जमीन मकान अगर बनोड़ा है तो सब जावेला। लेकिन पाबूपुरा क्षेत्र में काफी समोसू अठेरा समाज सेवी है जो हर मुद्दा पे आवाज उठाया करे। चाहे अगर पानी की समस्या ने ले लो, हाल ही में जो टंकी पे जो है बात चली थी, पानी की समस्या थी, या फिर नाला की समस्या ले लो, या फिर और भी किन भी तरह की समस्या इन क्षेत्र में आवे तो जयप्रकाश जी है वे आवाज उठाया करे, वास्तव पर बात करें कि वाणो इन महीने का क्या होना है। दरअसल हाईकोर्ट जो बार फैसला आया है उन महीने आपने का क्या होना है। हाईकोर्ट का फैसला लेने तो मैं आई क्या पीछा सब करने है, पर न्यायपालिका ने ये साबित कर दिया कि न्यायपालिका कभी किसी के पैसे वाले के आगे झुकती नहीं है और उन्होंने हमारे फेवर में ये फैसला दिया है और इसको हम हमारी जीत मानते हैं कि पाबूपुरा को ये लोग जो पैसे वाले लोग जो बिल्कुल मान भी नहीं रहे थे कि पाबूपुरा वाले तो अवैध है, पट्टे भी नहीं दिए जा रहे थे हमें, तो इस फैसले से कम ये तो हो गया कि असली जो रहवासी है वो पाबूपुरा वासी ही है और जो आसपास में जो नए आए हैं वो सारे अतिक्रमणकारी हैं और उनको भूमाफिया है जो यहाँ पे बसा रहे हैं, यही कहना चाहूंगा। लेकिन हमें खलबली तो मच चुकी होला जी की जाना जमीन है इन्हें आर्मी रह करने कि नहीं बिल्डिंग बनी हुई है, होटल भी देख में आया आगे कुछ रेजिडेंसी कॉलोनी बनी हुई है, बे लोग आगे चल रहे होला दिमाग में। देखो साहब, इस बात को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस भारत में एक सबसे बड़ा जो मंत्र है सत्यमेव जयते, तो आखिर सत्य की जीत होती है। अब वो पैसे वाले होंगे, होटल वाले हैं तो जाहिर सी बात है वो रसूखदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं, राजनीति उनके अंडर में आती है, लेकिन सत्य जो होता है वो हमेशा जीतता है। तो उनकी खलबली है, उनके जो उथल पुथल वो जाने, हम क्षेत्रवासियों को तो ये खुशी है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो शुरू से यहाँ पे हम यहाँ आ गए थे, कम से कम आजादी से पहले आ गए थे, जिस समय इंडियन आर्मी भी नहीं थी, इंडियन एयरफोर्स भी नहीं थी, उस समय भी आगे थे, पूरा जंगल था यहाँ पे, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे सफाई करी, एक अच्छा क्षेत्र बसाया और फिर ये लोग आए कि साहब ये क्षेत्र तो अच्छा है, यहाँ के मतलब खिला के पैसे अपना यहाँ पे अस्तित्व बनाने का जो प्रयास किया और बना भी लिया, उनको झटका है, हमें कोई झटका नहीं, हम तो यहाँ के रहवासी हैं। हमार में दिन में जान आया तो वटे जेसीबी चल रही थी, कोई बाहर कोई कंटेनर हो उन्हें अंदर ले आ रहा था, बा जमीन की नहीं वाह भी मतलब अतिक्रमण है या कहीं अतिक्रमण है? बिल्कुल सर, बिल्कुल अतिक्रमण है। हम नायक जाति से आते हैं, हम एक क्षत्रिय जाति है, नायक मतलब सैनिक ही है हम, एक देखा जाए तो हमारे पास आर्मी रेडी, तो कोई अफसोस की बात नहीं है कि आर्मी और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, हम लोग आजादी से पहले के सैनिक हैं और आजादी के बाद आर्मी मान लो, एयरफोर्स मान लो, तो हमारे बीच में एक तालमेल था और हम लोग रह रहे हैं शुरू से ही। पर जो अभी जो आ रहे हैं, जो अभी जो प्लॉट रहे हैं, उनका क्या भरोसा, वो कौन है। एक लाइन में अगर आप संदेश देना चाहो अपनी तरफ से, जो लोग अतिक्रमण कर बैठा है, गरीब लोगों ने प्रताड़ित कर रहे हैं, वन वास्ते एक लाइन में कुछ कहना चाहो तो। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पैसे तो पास भी खूब होते हैं, लेकिन जो कानून है वो कानून हमेशा सत्य की जीत और ईमानदारों के साथ होता है, और वो ये साबित हुआ है इस 24/4/2026 में जो फैसला है उससे ये साबित होता है कि कानून हमेशा इंसाफ करता है और ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, इसमें सबको इंसाफ मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप देख सको इंसाफ की बात चल रही है और इंसाफ कानून से बढ़कर कुछ की है नहीं। हाईकोर्ट अपनी तरफ से फैसला दे चुके हैं, आगे जो भी कार्रवाई होला वो आपने मैं अपडेट देता रहूँगा। बाकी जुड़ा रहो मार से, वीडियो ने शेयर करो, कमेंट करो और अपना प्यार विशेष बरकरार रख जो। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।